ये रही मेरी सहेली। हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ, सानिया भी एकदम ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी एकदम ठीक होंगे। सब हम जा रहे हैं एक्टिव। और ये आवाज़ आ रही है, ये घर बनना है, घर बनना है, इसकी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड, सानिया और मैं जा रहे हैं कोचिंग। सुबह सैरी कर ली थी, सैरी करने के बाद मैं सो गई थी। और आज सुबह सैरी करते टाइम पे मेरे सैरी कर ली थी, उसके बाद मेरे इतनी तेज़ पेट में दर्द हो रहा था और नमाज में मैंने इतनी मुश्किल में पड़ी थी। और फिर पता नहीं कभी ही पेट में दर्द बंद हुआ था और उसके बाद फिर मैं सो गई और बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं रोज़ा नहीं टूट जाए। उसकी वजह से, दर्द की वजह से मेडिसिन खानी पड़ती इसलिए। तो बस अब जा रहे हैं कोचिंग, घर आके मिलते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं अब मार्केट। सानिया लेकर जा रही है मार्केट, ये बैठी और ज़बरदस्ती लेकर जा रही है। मेरा मन नहीं कर रहा मार्केट जाने का क्योंकि घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं है, मार्केट घूमते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट आ चुके हैं हम लोग और ये देखिए क्या है। सानिया अपनी भतीजी के लिए ले रही है। ये ले लीजिए, प्यारी लग रही है ये वाली, है ना? पर्पल अच्छी लग रही है वैसे, इस पे स्टोन लगे हुए हैं। सानिया अपनी भतीजी के लिए ले रही है। तो फ्रेंड, बिल्कुल अभी मैं घर पर आ गई हूँ। बस अब कर लेती हूँ बचे हुए काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, मैंने अपना सारा काम कर लिया है और बस अब असर का टाइम होने ही वाला है। बस हो ही गया है, बस 5-10 मिनट में अज़ान होने वाली होगी तो नमाज़ पढ़ेंगे और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर करेंगे इफ्तारी की तैयारी। और आज मैंने माशाल्लाह से कुरान शरीफ भी काफ़ी पढ़ ली और अभी भी कुरान शरीफ पढ़ने जा रही हूँ। फिर असर का टाइम हो जाएगा तो असर की नमाज़ भी पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद इफ्तारी पर, इफ्तारी की तैयारी करेंगे तब। तो फ्रेंड, नमाज़ पढ़ ली है मैंने असर की और बस अब करते हैं इफ्तारी की तैयारी। और इफ्तारी में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, थोड़ा ही बनाएंगे और चलते हैं फिर इफ्तारी बनाने के लिए। तो ये पापड़ सेक लिए हैं, यहाँ पकौड़े सेक लिए हैं। बस इतना सा ही बेसन रह गया है और बस ये भी सीख चुके हैं। बस मैं निकाल ही रही हूँ मैं। और एकदम करारे करारे पकोड़े फ्रेंड्स बनकर तैयार होते हैं मेरे हाथ से। अब पहले नहीं बनते थे, अब बन जाते हैं बट। तो इन्हें निकाल लेते हैं, दस्तरखान पर मिलते हैं हम लोगों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी इफ्तारी बन चुकी है और मैंने दस्तरखान भी लगा दिया है। और नसरिन बन गई है अपनी फ्रेंड के यहाँ पे इफ्तारी देने के लिए। तो बस वो आती ही होगी। मम्मी नहा रही हैं, हाँ इस टाइम नहा रही हैं मम्मी क्योंकि बिजी थी। तो हमारा दस्तरखान लग चुका है, दिखाते हैं अपना दस्तरखान। तो आज है पापड़, चटनी, पकोड़े, खजूर, चने की दाल और इसमें भल्ला है, इसमें ब्रेड पकोड़े हैं तो अभी निकालेंगे। ये जोया लेकर आई है गरम गरम बिरयानी। ये बैठी हुई जोया।
तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई, रोज़ा भी खोल लिया था, फिर फ़ोनों पे बात करने लग गए थे रिश्तेदारियों में। और यहाँ मम्मी मामू की लड़कियों से बातें कर रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन म्यूट लगाना पड़ गया। तो फ्रेंड्स नमाज़ पढ़ लिया मैंने ईशा की। आज तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल गया है, पूरा दिन ऐसे ही हो गया, बिल्कुल भी कुछ भी टाइम नहीं मिला आज तो सच में। और शाम को टाइम मिला भी था, मैं सोच रही थी बहुत कुछ कर लूँगी इस बचे हुए टाइम में। तो हमारे आज नानी के घर वालों को बहुत याद आ रही थी हमारी, तो सब जगह से फ़ोन आ रहा था। खाला का फ़ोन अभी तक चल रहा है, कॉल पर मम्मी बात कर रही हैं और मैं बिल्कुल अभी अभी नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ। नमाज़ पढ़ ली है मैंने ईशा की। और मामू की लड़की का फ़ोन आ गया था, फातिमा का, जिसकी शादी का व्लॉग मैंने डाला भी था यूट्यूब पर, और आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और फिर उनकी दोनों बहनें एक ही घर में गई हैं, तो दोनों से बातें हुई, बहुत देर तक उनसे बात हुई। फिर बड़ी चाची का फ़ोन भी, आज छोटी चाची का फ़ोन भी, तो आज सभी से बातें हो गई। तो उसकी वजह से काम भी हमारे टलते गए, बातों में लग गए थे फ़ोन पर, इस वजह से फिर मैंने कोचिंग का काम भी लेट करा, फिर टाइपिंग भी लेट करी और फिर लेट ही नमाज़ पढ़ी। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। और आज तो अल्लाह का शुक्र है आज भूख लग रही है, वरना रोज़ भूख नहीं लगती। इफ्तार करने के बाद पर ज़बरदस्ती एक रोटी तो खा ही लेते हैं, है ना, ताकत के लिए रोटी तो खानी पड़ती है वैसे भी, और ज़बरदस्ती खा लेते हैं। पर आज हम पेट भर के अच्छे से रोटी खाएंगे कई दिनों के बाद, क्योंकि रोज़ पेट भर जाता है, अच्छे से भूख नहीं लगती, बट आज तो भूख लग रही है। और टाइम कितना हो गया, टाइम 10:30 का हो गया है अभी फ़िलहाल, और अभी अभी नमाज़ पढ़ के फारिग हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आज बना है कीमा आलू बहुत दिनों बाद। और क्योंकि यहाँ पे मथुरा में थोड़ी शॉर्टेज चलती है, इस वजह से तो बस गर्म करने के लिए मैं सब्जी रख कर आ गई थी। मैंने सोचा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी भी मम्मी की बातें चल रही हैं, तो मैं दूसरे रूम में आ गई व्लॉग शूट करने के लिए। फिर मम्मी की आवाज़ें आती वरना, और घंटों हो गए दोनों बहनों को अभी तक बात करने में लगी पड़ी हैं व्लॉग। तो बस चलते हैं, चलकर खाना भी खा लेते हैं। और फ्रेंड्स मुझे एक बात और कहनी थी कि आज हम लोग कह रहे थे, मैं कह रही थी आज बहुत थोड़ी इफ्तारी बनाएंगे, पर रोज़ कितनी भी थोड़ी थोड़ी करके कर लो, पर फिर भी इफ्तारी तो ज़्यादा हो ही जाती है। आज थोड़ी थोड़ी करके बोल रहे थे। फिर बहन बाज़ार से जाकर भल्ला टिक्की लेकर आई थी और ब्रेड पकौड़े ले आई थी, और इफ्तारी में जोया दे गई थी बिरयानी। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो पेट अच्छे से भर गया था, लग रहा था खाने के लिए जगह बचेगी नहीं, पर टाइम ज़्यादा हो गया तो सब डाइजेस्ट हो गया। तो अब रोटी खा लेंगे अच्छे से। तो बस अब चलते हैं, खाना खाते हैं, दूसरे कमरे में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। वैसे नसरिन अभी बची हुई इफ्तारी खाने में लग रही थी। खाना खाने के बाद में जो पापड़ होते हैं बचे हुए, कौन कौन खाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर आप लोग भी खाते, जो बच जाती है ज़्यादातर पापड़ ज़्यादा बच जाते हैं, तो सब लोग खाना वाना खाकर वही पापड़ खाते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी चलता रहता है। और आज मुबारक भाई भी हमारा जल्दी आ गया था दुकान पर से, और फिर वो खाना खाकर बस चले गए हैं दोस्तों के साथ बाज़ार में। तो बस आ रही होंगे वो भी। तो बस मैंने कितनी बार बोल दिया खाना खाने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, पर अभी तक गई नहीं, क्योंकि आज मेरी बातें ही पूरी नहीं हो रही। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, ये मेरे दिल में थी बात, कि आप लोग सोचते होंगे मैं एक ही दुपट्टे में क्यों आती हूँ। मैं खुद भी यही सोचती हूँ और मुझे बहुत अजीब सा लगता है, बट ऐसा रहता है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा दुपट्टा है, तो इस वजह से नमाज़ पढ़ते हैं तो पूरा कवर होना होता है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है ये मेरे लिए दुपट्टा मेरा। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इसी दुपट्टे में आती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो फिर मुझे कुछ शूट करना होता है, मैं उतारती ही नहीं हूँ दुपट्टे को, ऐसे ही रहता है, तो ऐसे ही शूट कर लेती हूँ, तो वो ब्लॉग में आ जाता है। आप लोग सोचते होंगे एक ही दुपट्टा ओढ़ती है, मेरे दिल में तो आता ही है। तो आप लोगों के कहने से पहले मैंने खुद ही कह दिया कि मैं इस दुपट्टे को क्यों इतनी ज़्यादा ओढ़े रहती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने यही ओढ़ रखा था और आज भी मैंने यही ओढ़ रखा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिर बाद में तो हम उतार ही देते हैं, पर कभी कभी होता है ऐसा कि नमाज़ पढ़ ली, फिर और कुछ काम कर रहे हैं और शूट कर लिया, तो यही दुपट्टा आ जाता है ज़्यादातर ब्लॉग में। चलो अब हो गई हैं बातें बहुत, आप लोग बोल रहे होंगे आज ये कितना बोल रही है ना। तो चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। देख लो अभी भी मेरी अम्मी की बातें चल रही हैं, 10:30 से ऊपर टाइम होता जा रहा है। अपनी बहन से बात कर रही हैं, अपनी भांजियों से बात कर रही हैं, वो घर पर आई हैं रहने के लिए अभी इस टाइम, तो इस वजह से लंबी बातें खिंच रही हैं।
चलो कोई नहीं, हम खा लेते हैं खाना निकाल लेते हैं पहले, फिर खाते हैं। तो ये रहा हमारा कीमा आलू, और ये रही गरम गरम चपाती। खाली कर दिया ना जब से हम इस घर में, उधर अम्मा की तरह, इसकी दादी के घर है उधर खुद। हाँ तो इसमें छत भी नहीं है, ऊपर दूसरी रहवे, उससे ऊपर बिल्कुल बंदी रहवे, और इसके झीने पे गमले हमले भरे पड़े दुनिया भर के। कीमा बना है हम लोग बहुत जाते लाजवाब। नहीं छत पे। हम कर लेते हैं कीमा एंजॉय, रोटी एंजॉय, आप सुनते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स खाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर चुका है एकदम मज़े से आज कीमे आलू से। और बस ये व्लॉग अब करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह कल सुबह दोबारा एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सिमरन व्लॉग्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। कौन कौन पूरा पतीला लेके बैठता है? हमारे यहाँ पे ये इंसान पतीला लेके बैठता है हर चीज का, और रात में आकर खाना खाने के बाद खोजाबीन करता है पूरी अलमारियों में, हर जगह पे यूँ कहता है कुछ खाने का है या नहीं है, कुछ खाने का है, मतलब रोटी खा के भी बोलता है कि कुछ खाने का है या नहीं है, मीठा है या नहीं है। और सारी अलमारी वगैरह जहाँ पे हो सकती है चीजें खाने की, वहां पर खाने की चीजों को ढूंढता रहता है। अब अम्मी लग गई हैं मिठाई के मजे ले रहे हैं सब। किसकी मिठाई अम्मी? ये खोए की है कुछ और है? मतलब मीठा वैसे भी कम खाती हूँ, ये खाने में लगे पड़े, ये खा के बैठे हुए हैं, डोल डाल के आए। मजा आ गया मीठा खा के। ये देखो मूंछ रौडी वाली, रौडी। बस ज्यादा मत इतराओ, ये देखो इतनी गंदी और लग रही है, छी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी जेंट्स जैसी। जेंसी तो हूँ मैं, लेडीज थोड़ी ना हूँ, क्या बेवकूफ है। तो लड़के में और मैगी आदमी बना में दिया फर्क करो होता यार है ना। कभी कभार। रात में बनाएंगे क्या?